थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, एंड एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं, ये सब देखकर। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया, और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना और आप सब ये बिल्कुल देखना। और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है, ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुँचाए, और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियाँ देखें। थैंक यू। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप लोगों का दिल जीत सकें। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। एक गौना शो बन रहा है, और जो गौरव का कैरेक्टर था, एक्चुअली कोई भी कहानी को जो उसके किरदार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जब मुझे गहना का कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना और गौरव के कैरेक्टर के बारे में सुना, तो मुझे बहुत ही एक कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज मैं खुद भी एक छोटे शहर से आता हूँ, और मेरे भी सपने थे जिनको पूरा करने में मैं लगा हूँ। आज भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन चल रहा हूँ अभी भी। तो गौरव का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। गौरव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, जिसको जो चाहिए वो उसको पाना है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो गौरव ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो भी शो देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़रूर कनेक्ट करेगा। बिकॉज छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, जो कि गौरव ने किया। और उन सपनों को जीने के पीछे भी जो उसका रीज़न है वो उसकी फैमिली है। तो बहुत मैं इस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मुझे शो के लिए जाना चाहिए। एंड जितनी प्रोग्रेस मैंने देखी है सिंस द डे वन, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू पोर्ट्रे हिज इमोशंस एंड ब्रिंग हिज लाइफ स्टोरी ऑन स्क्रीन। गहना की इस कहानी में जो अपेक्षाएं हैं वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा लेती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। शी इज़ वेरी सिंपल, केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है। तो ये कैरेक्टर जब मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था, तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज़ मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ। तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है। तो इट वाज़ वेरी वेरी कनेक्टिंग टू मी। तो आई सेड या लेट्स गो फॉर इट। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने जल और दूध चढ़ाया और जो आपने इतनी श्रद्धा से उनको पूजा, तो आपको इतना खूबसूरत किरदार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिला। बिल्कुल, आई एम लाइक व्हाट आई वांटेड, मुझे मिल गया है। सो आई एम लिविंग माय ड्रीम विद दिस कैरेक्टर नाउ। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि गौना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और इस शो के जरिए उस पे एक मॉडर्न ट्विस्ट लिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे गौना ये प्रथा है, ये सालों पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये जो कहानी है ये आज के ज़माने की कहानी है। तो कैसे उन प्रथाओं को लेकर ये लड़की आज के ज़माने में कैसे चलती है, सारे चैलेंजेस को फेस करती है, ये पूरी कहानी वही दिखाई गई है। आई थिंक यही यूएसपी है शिमारू उमंग की सभी कहानियों का, कि हर जगह जो हमारे रूट्स हैं उन्हें ना छोड़ के और उनकी रेलेवेंस करंट टाइम में कैसे उससे कनेक्ट कर पाना, ये हर शो में दिखाई देता है। और आई थिंक गौना एक प्रथा में भी हम यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और इस सब में क्या हम कह सकते हैं कि उर्वशी इसे वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न ट्विस्ट देने वाली है? तो पूजा, जैसे उर्वशी मॉडर्न ट्विस्ट ज़रूर देगी इसे, क्योंकि उर्वशी का एक लक्ष्य है कि वो पटना को पेरिस बना दे। तो और देखा जाए तो एम्बिशियस हम तीनों ही होंगे शो में। एम्बिशियस और एम जिंदगी में सभी का होता है। गौरव का एम है कहीं पहुंचना, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना। गहना का एम है कि वो गौरव को पाना, और उर्वशी का एम है अपनी लाइफ में और करियर में आगे और ऊपर बढ़ना एंड एवरीथिंग। तो एम सभी का है लाइफ में, मगर ये जो एम होगा मिक्स मैच, उसमें मज़ा आएगा देखने में।
और उर्वशी एज अ कैरेक्टर वो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट और स्टबर्न, पैम्पर्ड एक ऐसी मतलब रही है। घर में उसको बहुत प्यार मिला है अपने पिता से स्पेशली, लेकिन उसका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं है। अब वो ठीक क्यों नहीं है उसकी भी एक बैक स्टोरी है उर्वशी की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो आप शो देखिएगा। टाइटल जैसे गौना है वो एक ट्रेडिशनल प्रथा है जो कि आज भी बहुत जगह पे प्रैक्टिस की जाती है। तो वो प्रथा ऐसी है क्योंकि जहाँ पर बचपन में शादी कर दी जाती है लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में लड़की की विदाई होती है बेसिकली। तो उसके बारे में शो है जहाँ पर गौरव और गैना का बचपन में शादी हो जाती है और उसके बाद जब गौना का टाइम आता है वो वहाँ से हमारी शो की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो वही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, गैना एक किशनगंज की एक छोटे से गांव की लड़की है जहां उसके ख्वाब इतने बड़े नहीं हैं, पर उसका जो दायरा और जो उसके इर्द गिर्द बचपन से उसने देखा है उसको वही चाहिए और वही उसका सपना है। उसने जिससे शादी की थी बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड भी गौरव था और शादी भी उसी से घर वालों ने करवा दी। तो अब उसको बस यही है कि जो भी 4-5 साल का टाइम पीरियड है वो रुकी हुई है कि भाई जल्दी से गौरव आएगा, मेरा गौना करवाएगा, मुझे ले जाएगा अपने साथ और मैं एक नई दुनिया देखूंगी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी, क्योंकि उसके लिए उसकी ज़िंदगी, उसकी पहचान सब कुछ गौरव है। तो उसकी ज़िंदगी ना गौरव पे ही शुरू और गौरव पे ही ख़त्म होती है। इसके अलावा गैना के बारे में अगर ख्वाब को लेकर पूछे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बड़ी सी सुलझी हुई और एकदम सेल्फलेस गर्ल है वो। और जैसा आपने पूछा था अभी कि गौना ये बड़ा यूनिक नेम है हमारे शो का, तो हमारे शो में जैसे मेरा नाम गहना है, इनका गौरव है, तो हम दोनों का नाम जोड़ के गौना बना है। तो उस तरह से है, जैसे आप देख सकते हैं ये गौना हमारा जो शो में है ये है, तो गौरव का गौ और गहना का ना, दैट्स हाउ द शो नेम इज गौना। नहीं, आपने अज्यूम कर लिया है ना कि मैं परेशान करने वाली हूँ। क्यों, मेरा मेकअप ऐसा है? नहीं मेकअप नहीं, मैंने मतलब प्रोमो देखकर अच्छा हाँ, नहीं मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भी एक अच्छा किरदार है अलग, मैं परेशानी नहीं लाऊंगी इनकी ज़िंदगी में। अगर मेरी वजह से आ गई तो बुरा मत मानिए। बुरा मत मानिए। सॉरी। गौरव और गैना के बीच में उर्वशी है। तो जैसे आपने देखा अभी इन्होंने बताया कि गौना, गौरव और गहना, तो GANA के बीच में U है उर्वशी। तो ये हम दोनों के बीच में बिल्कुल, तो अब और सोचिए सबको ना ऐसे दोनों के लगता है- बीच में मैं क्या कर रही हूँ। जी बिल्कुल, जैसे जब हमें पता चला था, हम इसके लिए ऑडिशन कर रहे थे, जब हमें लॉक किया गया तब तक शो का नाम डिसाइड नहीं हुआ था। हमें बाद में पता चला कि नाम गौना रखा गया है और फिर हमारे किरदारों के नाम भी ऐसे ऐसे फिर हमें बताया गया था। तो ऑफ कोर्स जब हमें बताया गया कि शो का नाम गौना है एंड देन एक प्रथा, तो हमें बैठकर पूरा ब्रीफिंग दिया गया था और बिल्कुल इस किरदार के लिए हमने मेहनत बिल्कुल बहुत की है, क्योंकि ये इसका जो बेस है वो नॉर्थ इंडिया का, बिहार का बताया गया है। अब मैं हूँ मुंबई की पली बड़ी लड़की जो वहाँ की एक्सेंट बोल रही है, अब सीखा है हमने हमारे दोस्तों से। तो हाँ, काफ़ी आप देखेंगे हमने वेट लॉस भी किया है और टोनेशन और लैंग्वेज और डायलेक्ट भी काफ़ी मेहनत की है। आप बताइए। जब स्टोरी जब नरेट हुई थी तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पता था कि शो का नाम गौना होगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि शो का जो बेस है वो यहाँ से शुरू होता है शो। तो ये प्रथा और ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले हमको पता ज़रूर था। और गौना ऐसी चीज़ है जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में या अपने से बड़ों से कभी ना कभी ज़रूर सुना ही है। जहाँ पर इसको गौना नहीं बोलते वहाँ पर कुछ और चीज़ बोलते हैं, और पुराने ज़माने में तो ये बहुत अक्सर ऐसा होता था, ये हमारी ट्रेडिशन रही है। तो ऑब्वियसली इसके बारे में मालूम था, लेकिन गौना के बाद भी ये शो की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अभी तो देखकर हमको लग रहा है कि सिर्फ गौना के ही इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो गौना का दिन से ये शो शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको पूरे टाइम सिर्फ गौना के बारे में बताएंगे या सिर्फ
गोना ही ये शो की स्टोरी है। शो की स्टोरी गोना से शुरू होती है और उसके बाद फिर उसकी एक अपनी जर्नी है, तो जहाँ पर ये स्टोरी जाती है।